हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर या फिर क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 5। ठीक है, 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जा करके जरूर देखिए, पूरे नोट्स के साथ मैंने बनाया है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे रियल कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो आप पूरा नोट्स बना सकते हैं। घर बैठे आप पूरा एक बार नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार नोट्स बनाएंगे पूरा ज़िंदगी भर पढ़ेंगे, यानी कि पूरा जब तक आप बोर्ड नहीं देंगे तब तक आपके पास नोट्स पड़ा रहेगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगेगा आप ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें लिख करके बताता हूँ। तो आज मैं पार्ट 5 करूँगा बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, जिसमें बताएंगे आपको हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है क्लास 10th के हिसाब से। पहला पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एंड फिफ्थ वाला जो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन को समझना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको समझते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम से सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं, नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि बोल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बताया मैंने, आप नोट भी कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि पहले की बातचीत करूं तो सपोज दैट हमारे पास कोई 2 रिएक्टेंट है। जनरल इक्वेशन में आपको बता दूं, ए और बी 2 रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जनरल इक्वेशन हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये इस वाले पार्ट को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सबस्टांस बना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट, राइट वाले को प्रोडक्ट। यानी कि इसमें देख पा रहे हो आप, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो कौन सा रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जनरल इक्वेशन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन को क्या करते हैं, हम जलाते हैं। बर्निंग का मतलब क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, वर्ड से कैसे फॉर्मूले और सिंबल्स को लिख करके बनाते हैं। पूरा पिछले पार्ट में मैंने बहुत बेसिक डिस्कस किया है। जो भी बच्चा पहला वाला पार्ट नहीं देखा ना, इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ज़रूर देख लेना। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल C+O2 CO2। ये भी क्या हुआ हमारे, ये भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। भी कौन सा रिएक्शन है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना आप लोग। बैलेंसिंग मैंने बताया, आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस में कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे क्या करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने 4 हो गया, 2H2 + O2 2H2O। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे H2 + Cl2 2HCl हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यानी कि 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो। क्लियर हुआ। अब सेकेंड देखते हैं, डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा अपोजिट होता है। क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पूरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि इसका मैं जनरल इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाएं तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब क्या, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, जनरल इक्वेशन है। ये अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसका अपोजिट होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन होगा तो कई चीज़ के प्रेजेंस में होगा। हीट देंगे तो भी डिकम्पोज कर सकता है, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो भी डिकम्पोज होगा। यानी हम कह सकते हैं
द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाई अप्लाइंग हीट, या तो हम हीट अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा ये डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर सनलाइट या फिर लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा ये स्प्लिट कर जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या करेगा स्प्लिट कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। तो इसी के बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 3 प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला जो पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो नाम से क्लियर, थर्मल मतलब क्या है? हीट। जब किसी रिएक्टेंट को हीट करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा स्प्लिट कर जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने क्या किया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया हीट दे दिया, यानी हीट कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर जाएगा ये स्प्लिट कर जाएगा, यानी एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में कौन सा प्रकार होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ ये स्प्लिट कर गया, यानी हम इसे क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमारा रिएक्टेंट है, आपको पता ही है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। जो दूसरा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन 3 प्रकार के, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी टॉपिक है, उसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिफाई हो जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे H2O को हम स्प्लिट करते हैं, H2O को स्प्लिट करते हैं कैसे? इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर देते हैं, तो क्या हो जाता है H2 + O2 में ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो क्या होगा H2O डिकम्पोज हो जाएगा H2 और O2 गैस में। ये किसका एग्जाम्पल होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। 3 प्रकार पढ़ने थे डिकम्पोजिशन के, तो तीसरा क्या है? फोटोलिसिस। फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी द डिकम्पोजिशन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl एग्जाम्पल इसमें भी देख लो, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है Ag और Cl2 में क्या कर जाता है स्प्लिट कर जाता है। ये क्या होगा हमारा? ये फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ सकते हो आप लोग। कहीं से कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको लगता है कि सर से पर्सनल बातचीत करनी है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑफिशियल नंबर आपको पता होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट हैं उनके हेल्प के लिए मेरा ऑफिशियल नंबर है 9412687328। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानते हैं। अब तीसरा कौन सा रिएक्शन पढ़ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो ये भी नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट होगा कहीं ना कहीं, किसी भी चीज़ का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा हम लोग जानते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और
जैसे आप अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी गई होंगी। आप लोग रियल कॉन्सेप्ट पे जाके पूरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा दिया, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने कराया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चीज़ें आप कर सकते हैं। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, जब जिंक के रॉड को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या करेगा, अब ये जिंक कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक रॉड को डाला तो क्या हुआ, अब जिंक ने कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अकेले बेचारा बच गया। यानी देख पा रहे हैं जिंक क्या कर रहा है, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेज कॉपर, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुआ है, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक ने क्या किया बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये भी क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में दिए होंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं एक और करा लेता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को हमने डिप किया, ठीक है, आयरन को हमने डिप किया, आयरन को हमने डाला तो क्या मिल जाएगा। अब देखो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, यानी क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। क्योंकि आयरन क्या है बेटा, यहाँ पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब कॉपर सल्फेट ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, कि क्या कलर होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आयरन आपको पता है ग्रे कलर का। अब जो सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4 बनेगा, ये ग्रीनिश हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो कॉपर होगा वो रेड ब्राउन का। या बुक से देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, यहाँ से भी आपको समझ में आ रही होंगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी नाम से काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन डबल होगा, 2 बार होगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा बेटा, लेकिन क्या होगा, 2 बार होगा। A reaction in which a new compound is found by mutual exchange of ions। क्या बता सकते हैं, A reaction in which new compounds are found by mutual exchange of ions between two compounds। यानी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन 2 बार होगा, यानी कि एक्सचेंज का आयन हो जाए, सॉरी आयन का एक्सचेंज हो जाएगा गिवन कंपाउंड, जो भी 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो वही क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सुना, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज, सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या, AgNO3। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, NaCl। कैसे इक्वेशन बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन, ये मैंने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया, यानी पूरा बेसिक मैंने बताया, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि AgNO3 का सॉल्यूशन जब NaCl के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है, देन अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड, देन वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या, AgCl। वाइट PPT ऑफ AgCl फॉर्म्ड एलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, एलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि NaNO3 सॉल्यूशन। यानी कि इक्वेशन आपका ये बन गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूशन को मिक्स किया तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड मिल गया। सिल्वर क्लोराइड का PPT मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या मिल गया,
वाइट पीपीटी मिल गया, सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया और सोडियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन मिल गया। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ। जैसे कि Na ने क्या किया, इसको Ag को डिस्प्लेस कर दिया, यानी NaNO3 यहाँ पे बन गया, और जो Ag है और Cl है किसके साथ आ गया, Ag के साथ आ गया, यानी AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। यानी देख पा रहे हैं जो म्यूचुअल एक्सचेंज आयन का क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज का, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है बेटा, 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्लियर हुआ। चलो जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन जरूर होगा। यहाँ यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग को बहुत अच्छे से जानना है, यानी कि दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। समझना थोड़ा सा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा, यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक टर्म को समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो कई टर्म से, कई चीज़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन को। तो कुछ चीज़ें जो आपको 10th लेवल में पढ़नी है उसको मैं बताऊंगा, उस लेवल से बताऊंगा, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर किसी और एलिमेंट के अक्रॉस बताएं तो, या फिर ये हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी प्रकार से रिडक्शन क्या होता है, पूरा टोटली अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टांस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, किसी भी सबस्टांस में अगर O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है फिर हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या किसी सबस्टांस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उस सबस्टांस से, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रिडक्शन हुआ। अब दोनों रिएक्शन को मिला क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रिडक्स रिएक्शन का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कहीं से अगर हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो कहीं ना कहीं से रिमूव होकर क्या होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि ये कहीं रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन ये चीज़ समझो, एग्जाम्पल लिया मैंने CuO + H2, Cu + H2O बना, इसको समझते हैं। अब देखो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अब CuO है यहाँ पे, तो आप प्रोडक्ट में जाके देख पा रहे हैं Cu बच रहा है केवल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। यहाँ पे CuO है लेकिन यहाँ पे क्या बचा, प्रोडक्ट में Cu बचा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या, एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, यानी इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन निकला तो कहीं ना कहीं ऐड होगा, ठीक है। आप देख पा रहे यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे जाके H2O हो गया, यानी इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, कहीं पार्ट में, कहीं रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कौन सा इक्वेशन है ये,
ये रेडॉक्स कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो एक बार और समझ लो, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे O है, लेकिन अगले पार्ट में यानी कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट बना H2O, यानी कि O नहीं था, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो गया O का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, पूरा ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरी चीज़ क्या समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो बहुत अच्छे से समझना। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस उल्टा बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी CuO क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यानी कि H2 क्या हो जाएगा हमारा, H2 हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। और जैसे कि सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो रिड्यूस हुआ उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूस कौन हुआ, CuO, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ, ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कुछ प्रोसेस। और जो अगले पार्ट में यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक पार्ट और बनेगा, जिसमें आपको मिलेगा कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, मतलब कि 5-6 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा आपको कोरोजन के बारे में उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद पूरा चैप्टर कंबाइन करके मैं आपको एक वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन दूंगा, जिसको आप एक शॉट में पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस फील द कॉन्सेप्ट।